हालेलुया। सबको जय मसीह की। अभी जो वचन आप सुनोगे, इस वचन से आप सीखोगे कि आपको परमेश्वर ने क्या अधिकार दिए हैं। अक्सर लोगों को शैतान ये फील करवाता है कि वो बेचारे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, और अक्सर वो गिरते हैं और शैतान की चालों में फंस जाते हैं। राइट। सो अभी जो आप वचन सुनोगे, इससे आपको जो समझ आएगा कि प्रभु ने आपको कौन सा राज दिया है, आप कहाँ पर हो, आप स्वर्गीय स्थानों में हो, और आपके पास कौन कौन से अधिकार हैं। इस वचन को सुनने के बाद हर अटैक जो शैतान का है वो आपकी लाइफ से कैंसिल हो जाएगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। और वीडियो के एंड तक बने रहना। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। परमेश्वर हमें बहुत बड़ी बड़ी आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक बार जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। एक बार पूरे जोर से बोलो हालेलुया। 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 पूरा गर्म रहना है, आग में रहना है। राइट। वचन में लिखा, परमेश्वर अपने दासों को आग की, जिदा पंजाबी च कहते आग दियां लाटां बनाउंदा। जब आग जलती है तो आग में से वो लाट, जिन्हें पंजाबी में लाटा निकले, हिंदी मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, वो जो उसमें से निकलती है, तो वो जितना निकलती है, जितना ऊंची जा रही है, उतना ज्यादा उसका सेक है। अगर आप ऐसा करोगे मैं हाथ डाल दूंगा जलेगा नहीं, हाँ ऐसे करके निकालो तो नहीं जलेगा, पर रखोगे थोड़ा सा 2-3 सेकंड तो जलेगा। जितनी उसकी आग दी जितनी ऊंची लाट है, उतना ज्यादा उसका सेक है। सो प्रभु आपको आग के जैसे बनाता है, फ्लेम ऑफ फायर, फ्लेम बनाता है, आपको आग बनाता है। और एनिमी जब आप आग बन जाते हो, आपको टच करने से भी डरता है, क्योंकि आप इतने आग से भरे, उसकी उंगली जल जाएगी। आमीन। हालेलुया। तो पिछले संडे आपने वचन सुना और मैंने बहुत सारे बच्चों से उस मैसेज के बारे में सुना, और वो बहुत ब्लेस्ड हुए। बहुत सारे लोग ब्लेस्ड हुए, बड़े लोगों के भी मुझे मैसेज मिले, और उन्होंने कहा कि हमें बहुत आशीष मिली उस वर्ड से। और अगर हम ये समझ जाएं कि हमारे पास क्या अधिकार है, तो हम शैतान से डरेंगे नहीं। तो पिछले संडे हमने सीखा कि हम लहू और मांस से नहीं लड़ते, पर हमारी लड़ाई किससे है? शैतान के प्रधान अधिकारियों जो आसमानों में है, जो स्वर्गीय स्थानों में है। स्वर्गीय स्थानों का मतलब ये नहीं स्वर्ग में, स्वर्गीय स्थानों का मतलब अलग अलग स्थान जो आत्मा में होते हैं, जो आत्मा में रेल्म्स होते हैं वहां पे। पर हमने ये भी सीखा, अगर शैतान एक रेल्म में है, हम उससे भी ऊंचे रेल्म में है, उससे भी ऊंचे स्वर्गीय स्थान में है, जहाँ पे यीशु मसीह है। और उसने हमें अपने साथ, अफसियां 2 की 6 में हमने पढ़ा था कि उसने हमें अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। और ये सब जो चीजें हैं, ये हमारे पांव के नीचे हैं। चाहे हम ये भी आसमानों में है, पर हम इनसे भी ऊपर हैं, तो ये हमारे पांव के नीचे हैं। हालेलुया। तो अभी हम जो वचन से सीखेंगे, आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, वो ये है कि हमें शैतान की जो स्कीम्स हैं उससे डरना नहीं है। अगर आप वचन पढ़ें मेरे साथ, 1 शमूएल 26, मैं चाहता हूं आप इसको लिख लें और बाद में पढ़ें, पर मैं आप भी पढ़ देता हूं आपके लिए और आप सुने। 1 शमूएल 26 उसकी 1 से 4 पढ़ेंगे। मैं पढ़ देता हूं, आपको बस सुनना है आराम से बैठ के, ठीक है। फिर जीपी लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद उस हकीला नाम पहाड़ी पर जो यशीमोन के सामने है छिपा नहीं रहता? तो अभी शाऊल जो है वो दाऊद को ढूंढ रहा है, क्योंकि वो शाऊल को जेलसी हो गई थी कि यार दाऊद को प्रभु ने खड़ा कर दिया, ऐसा कैसा करके किंग बना देंगे, तो उसको जेलसी होगी। कई बार शाऊल ने दाऊद को मारने की कोशिश करी, और दाऊद हर बार बच जाता था, और दाऊद ने कई बार उसको वार्निंग दी। वार्निंग इन द सेंस ऐसे नहीं कि वो उसके खिलाफ खड़ा हुआ या कुछ उसने किया, पर दाऊद ने जस्ट ऐसे बोला कि यू नो कि अभी प्रभु मेरे साथ है, और आप यू डोंट वांट टू मेस विद मी। और दाऊद ने उसको कई बार बोला कि तुम मुझे मारना चाहते हो, पर अभी देखो, एक बार की बात है, शाऊल सो रहा था, दाऊद रात को उसके पास आके उसके कपड़े को छोटा सा काट के ले गया, और बाद में ऊंचे स्थान पर खड़े होकर कहता है कि देख, मैं तेरे पास था रात को, मैं तेरे जानबूझ के काट के लेकर आया हूं, तो तुझको बताने के लिए कि आई वॉज देयर लास्ट नाइट, मैं तेरे पास था। और मैं तुझे मार भी सकता था, पर मैंने तुझे मारा नहीं, क्योंकि दाऊद जो था वो अभिषेक की इज्जत करता था। बहुत सारे लोग जब उनको लगता है
कोई इंसान गलत कर रहा है और उनको ये फील होने लगता है कि हम अभी बोल सकते हैं। आपको ये बात समझ नहीं है कि दाऊद जो था वो हमेशा चुप रहने वाला इंसान था, अभिषेक के खिलाफ ना बोलने वाला इंसान था। चाहे आपको गलत दिखे सही दिखे, आपको अभिषेक के खिलाफ तो बोलना ही नहीं है, चुप रहना है। तो हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे अभी शाऊल जो है वो दाऊद को ढूंढ रहा है अभी मारने के लिए। तो उसको किसी ने क्या कह सकते हैं बताया, जैसे उसको आइडिया दिया कि तुझे नहीं लगता वो वहां पर है। तो वर्ष नंबर 2 में लिखा, तब शाऊल उठकर इजराइल के 3000 छांटे हुए योद्धा संग लिए हुए गया कि दाऊद को जीप के जंगल में खोजे। तो उसने क्या किया, 3000 छांटे हुए योद्धा, छांटे मतलब परफेक्ट, जो अच्छे वाले हैं, अपने साथ निकाल के दाऊद को लेके दाऊद को ढूंढने गया जंगल में। और शाऊल ने अपनी शावनी मार्ग के पास हकीला नाम पहाड़ी पर जो यशीमोन के सामने है डाली। परंतु दाऊद जंगल में रहा और उसने जान लिया कि शाऊल मेरा पीछा करने को जंगल में है। मुझे लगता है ये इसी चैप्टर में वो बात लिखी है जब मैं आपको बता रहा था कि उसका कपड़ा काट के, शायद इसमें लिखी शायद किसी और में लिखी, पर आप आगे अगर पूरा बाद में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वर्ष नंबर 4 में लिखा, तब दाऊद ने बेदियों को बेचकर निश्चय कर लिया कि शाऊल सचमुच आ गया है। तो अभी दाऊद को शक पड़ा कि शाऊल उसको ढूंढ रहा है, पर दाऊद ने कंफर्म करना चाहा। सो डेविड स्पाइड ऑन शाऊल। स्पाई होता है किसी के ऊपर आंख रखनी, किसी को देखना, उसके प्लान्स को देखना, जहाँ ये जानना कि क्या चल रहा है, वो इंसान क्या कर रहा है, स्पाई करना। जिस तरह जब जो राजा लोग थे पुराने समय में, ये एक वन ऑफ द एग्जांपल्स है। तो जब वो किसी के राज के ऊपर चढ़ाई करने जाते थे तो पहले इस तरह अपने बंदे को उनके एरियाज में भेजते थे एज अ स्ट्रेंजर, एज अ कोई बंदा कुछ बेचने वाला चला गया या कुछ ऐसा करने वाला चला गया, और उनको ऐसे इस तरीके से बेच के उनके जो आसपास थे उनके प्लान्स उनको जानने के लिए वो ऐसा किया करते थे। जिस तरह हमने मूवीज भी देखी है, मूवीज में क्या करते हैं, जब किसी ने बैंक को रॉब करना होता है तो पहले क्या करते हैं, वो पहले बंदा जाता है, ये देखता है कहाँ पे कैमरा लगा है, पूरा ध्यान से देखता है, इधर लगा है, अगर मैं इधर से आऊंगा ये देख लेगा, इधर से इधर देख लेगा। तो पूरा ध्यान से प्लान करके फिर वो आते हैं चोरी करने के लिए। अभी दाऊद का कुछ मकसद ना तो शाऊल को मारने का था ना चढ़ाई करने का था, पर दाऊद ने क्या करना चाहा, दाऊद ने सोचा कि मैं देखूं ये क्या कर रहा है। तो दाऊद को शक हुआ कि ये मुझे मारने आया, तो उसने बेदी को भेजा चेक करने के लिए। मैं क्यों ये वचन पढ़ा रहा हूं आपको, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो आत्मिक संसार है उसमें अगर आप अंधे हैं, अगर आपको ये नहीं पता कौन आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, आपको ये नहीं पता कौन क्या कर रहा है, कौन सी प्लानिंग चल रही है अभी आपके खिलाफ, तो आप जरूर छितर खाओगे। और ये सच है, इसमें कोई गुस्से वाली बात नहीं है या फनी बात नहीं है, पर ये सच बात है कि शैतान सच में छितर मार देगा जब आपको नहीं पता होगा कि वो आपके खिलाफ कौन सी प्लानिंग कर रहा है। बहुत सारे लोग इसीलिए जब वो कुछ करते हैं तो उनको लगता है चलो कोई बात नहीं, करते हैं, अभी कौन सा कुछ अटैक हो रहा है तो करते जा रहे हैं। तो शैतान कई बार जानबूझ के चुप बैठता है, आपके ऊपर टक ही लगा के कि अभी उसको मैं थोड़ा और घुसने देता हूँ इस पाप में और ये करने देता हूँ, फिर वो उसके ऊपर अटैक करता है या उसको पकड़ लेता है। तो बहुत सारे लोगों की सबसे पहले प्रेयर कम होती है, फिर और चीजें चली जाती हैं, और करते फिर पाप में बंदा इतना घुस जाता है, वो गिल्ट में चला जाता है। उसको ये नहीं पता चलता कि मेरे जीवन में प्रभु का क्या प्लान है, वो भी गिल्ट में जी रहा है। उसको ये लग रहा है कि सब खत्म हो गया। और यही वचन मैंने लास्ट संडे आपको सुनाया था कि आपको गिल्ट में नहीं जीना है, आपको कंडेमनेशन में नहीं जीना है। बाइबल में लिखा है जो प्रभु में उनके ऊपर कोई दोष नहीं है। एक कन्विक्शन होती है, एक प्रेशर फील होता है जब आप कुछ पाप करते हैं, आपको प्रेशर फील होता है कि मुझे ये नहीं करना है, ये प्रभु को नाराज कर रहा है। तो वो प्रेशर अच्छा है, क्योंकि वो प्रेशर जब आएगा तो आपको धकेलेगा वो प्रभु की ओर, और पाप से पश्चाताप करना आपके लिए जरूरी बन जाएगा, आप करना चाहोगे फिर। आमीन। तो अभी हम इस वचन से सीखते हैं कि दाऊद ने बेदी भेजे ये जानने के लिए कि क्या शाऊल सच में मुझे मारने आया है। तो आपको ये याद रखना है कि प्रभु ने आपको आत्मा में स्वर्गदूत दिए हैं, प्रभु ने आपको आत्मा में गिफ्ट्स दिए हैं। ये एक शारीरिक बात है जहाँ पे शारीरिक तौर से
इंसान जो है जान रहे हैं कि कौन किसके खिलाफ कौन सी साजिश कर रहा है। पर आत्मा में अगर हम देखें तो आत्मा में हमारे पास गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट जो प्रभु हमें देते हैं, ये गिफ्ट इसलिए देते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सी साजिश हमारे खिलाफ की जा रही है, हमें क्या करना है, हम कैसे लड़ सकते हैं और कैसे जीत सकते हैं। तो इसीलिए आपको आत्मा में अलर्ट रहना है और आत्मिक तोहफे जो डिसर्नमेंट है वो मांगनी है, सेल्फ कंट्रोल है वो मांगना है। बहुत बार जब आपकी बड़ी 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 टेस्टिमनी आने वाली होती है तो शैतान अटैक कर देता है। बहुत सारे बच्चे पाप में गिरते हैं और वो उस ब्लेसिंग को ले नहीं पाते जो प्रभु ने देना चाहता है। तो क्या हम ये कहें कि अच्छा प्रभु हमारी गलतियों की वजह से हमसे चीजें रोक लेता है। प्रभु कई बार आपको रियलाइज होने देता है कि तुमने क्या लूज किया। प्रभु आपको वैल्यू सिखाता है। मैं एक दिन ऐसे चल फिर रहा था तो मैं सोच रहा था कि ऑक्सीजन हमें फ्री मिली है और हमें इसकी वैल्यू नहीं है। हम सांस अच्छी ले पा रहे हैं, हमें इसकी वैल्यू नहीं है। पर इसकी वैल्यू किस दिन पड़ती है? जब कोई बंदा बीमार हो जाए और उसकी सांस उसको लेने में दिक्कत आए और उसको सिलेंडर लगे और ऑक्सीजन जो आर्टिफिशियल है, जो कि काम करते हैं आपके बॉडी में, आपको हवा जो ऑक्सीजन चाहिए वो देती है, पर वो आर्टिफिशियल है, वो नेचुरल वाली नहीं है। तो इंसान के लिए, इंसान को फिर तब वैल्यू होती है कि दिस ऑक्सीजन जो है ये मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। और हम बहुत सारे लोग जब वो खाना खाते हैं तो एक एक्स्ट्रा खाना ले लें और जब उनके पास बहुत पैसा हो तो वो खाना जैसे वेस्ट करें। तो एक दिन जब पैसा खत्म हो जाए, जब कुछ ऐसी दिक्कत आए, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, तो वो क्या करते हैं, फिर उनको वैल्यू होती है ये फूड अच्छा है, मतलब मुझे ये वेस्ट नहीं करना है। फिर वो थोड़ा लेंगे, थोड़ा खाएंगे, खत्म। हालेलुया। तो हमें वैल्यू कब होती है चीजों की? जब हम चीजों को लूज कर देते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अभी मेरे पास कुछ आ गया है, अभी मैं अच्छा गाने लगा हूं, अभी मैं अच्छा प्रीच कर सकता हूं, अभी मैं अच्छा कर पाता हूं, तो अगर मैं कहीं और भी चला जाऊं तो मैं अच्छा करूंगा। नो, आपको अधीनगी में रहना है। अनॉइंटिंग फ्री नहीं है, सैल्वेशन फ्री है, अनॉइंटिंग फ्री नहीं है। अनॉइंटिंग आपके बंधनों को तोड़ती है, सैल्वेशन है आपकी मुक्ति। कोई बंदा बीमार है, बीमारी में रह के भी मरे तो अगर वो प्रभु के साथ एक है, प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, पाप से रहता है, तो चाहे बीमारी में है वो, फिर भी वो हेवन पहुंच जाएगा। पर अगर कोई बंदा कहे मेरे ये बंधन टूटे, ये भी टूटे, ऐसा हो, विश्वास में और बढ़े और वो दूसरों के भी बंधनों को तोड़े, तो उसको अनॉइंटिंग चाहिए। और अनॉइंटिंग के लिए क्या है? प्राइस पे करना पड़ता है, ये फ्री नहीं मिलती। बाइबल में लिखा, इस मसा से तेरे जीवन में हर एक बंधन, हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। कौन सा जुआ? हर जुआ। ऐसा नहीं लिखा 1, 2, 3, 5, 10, कहता हर जुआ नष्ट कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया, खत्म ही कर दिया जाएगा। अगर मैं ये कहूं तोड़ दिया जाएगा तो कई चीजें तो टूट के आप दोबारा उसको जोड़ सकते हैं, पर प्रभु कहता है ये नष्ट ही कर दिया जाएगा। एवरी योक शैल बी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रक्शन जो है मतलब खत्म कर देना किसी चीज को, वो दोबारा खड़ी ना हो पाए, बनने ना पाए। पर वो जो बंधन है फिर क्यों आ जाते हैं? कई बार वो बंधन ऐसे हैं जैसे हम अलाउ करते हैं कुछ चीजों को, वो ओपन हो जाती हैं। फिर नए तरीके से शैतान, पहले तो जुए टूट गए, फिर वो नए तरीके से जुए बनाने शुरू करता है, बंधन बनाने शुरू करता है और फंसा लेता है लोगों को। तो हमें ये याद रखना है कि प्रभु के जो हमने सेवा है वो प्रभु की करनी है। और ये बात कभी नहीं बोलनी कि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। अगर आपके साथ कोई पंगा ले तो लहू और मांस से मत जाओ लड़ने। बहुत बार ऐसी चीजें हुई हैं जब मेरा मन था मैं प्रूव करूं, पर प्रभु ने कहा तुझे प्रूव नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं इंसानों को प्रूव कर करके अच्छा साबित होना चाहूं तो मैं नहीं हो सकता। मुझे क्या करना है? मुझे प्रभु के साथ बैठना है और लहू और मांस से नहीं लड़ना है। मुझे आत्मिक लड़ाई लड़नी है। मुझे उन स्पिरिट्स को जो बगावत करती हैं, जो बेमाती हैं, जो दुष्टता की हैं, मुझे उनसे लड़ना है और मुझे आत्मा में होकर लड़ना है, शरीर में होकर नहीं लड़ सकते। जैसे मैंने शरीर में अगर मैं कहूं मैं जवाब दूंगा तो हम शरीर में लड़ के मर जाएंगे, थक जाएंगे, पर हमें आत्मा से जवाब देना होगा। हमें आत्मा में खड़े होकर बोलना होगा कि अगर कोई कुछ कहे तो आपको आत्मा में बढ़ जाना है, इतना बढ़ जाना है कि वो खुद कहें कि हमने गलत किया, हमको आपको कुछ नहीं कहना चाहिए था, आप सही हैं। चलो बात आखिर में सही और गलत की नहीं है, बात यह है कि आप कौन सी लड़ाई में हैं। आप अगर शरीर में है तो अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, अगर आप आत्मा में है तो एक भी सेकंड, मिली सेकंड, नैनो सेकंड भी वेस्ट नहीं होगा। हालेलुया। मिली सेकंड छोटा, आई थिंक नैनो या मिली, इनमें से दोनों में से कोई एक और छोटा है। एक सेकंड से भी छोटे, मतलब आपका एक भी छोटा सा भी बिंदु आपका वेस्ट नहीं होगा अगर आप आत्मा में लड़ोगे। शैतान कई बार टाइम वेस्ट करता है। आज मैं इधर लिख रहा था, जब मैं नोट्स बनाता हूं तो कई बार मुझे कुछ बातें प्रभु बताता है,
तो मैं इधर लिख रहा था कि जो जवान लोग हैं वो क्या सोचते हैं, हाउ यंग पीपल थिंक, दे थिंक दैट एनिमी जो है उनको झूठ बोल रहा है, वो ये कह के वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम जवानी में अक्सर हम सुनते हैं ना, अरे जवान है होनी तो समय है, ये सारा कुछ ऐश प्रस्ती करन दा। अगर यही समय, और अगर आपने कितने चर्च में आप जितने बच्चे बैठे हो जवान, मैंने जवान फ्रेंड्स जो हैं, हमारे गांव के जवान बच्चे जो मेरे दोस्त भी थे, मेरे कॉलेज के जवान, स्कूल के समय जवान बच्चे जो मेरे फ्रेंड्स थे, मैंने उनको जाते हुए देखा इस दुनिया से। तो अगर आप ये कहो जवानी में बहुत समय, नहीं समय है। आजकल तो लाइफ जो थी पहले, चलो 100 साल तक बंदा चला जाता, आज भी प्रभु की ग्रेस से कुछ लोग हैं जो 100 साल तक जाते हैं, पर अभी एवरेज जो लाइफ है वो 80 से 90, ये भी मैं अभी ज्यादा कह रहा हूँ, 80 से भी कम लोग जीते हैं, पर मैं आपको अगर 80 भी कहूँ तो ये 80 एवरेज लाइफ है। पर अगर हम इससे कम आ जाएं, तो अगर हम ये सोचें 20 से 30 साल के बीच में अगर इंसानों की, बच्चों की हम कहें डेथ होती है, तो वो किस कारण होती है? जहां तो कईयों को बहुत भयानक बीमारियां लग जाती हैं, या फिर कईयों का एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट हो गया, और या फिर किसी बच्चे ने डिप्रेशन में आके दवाई खा ली, किसी ने सुसाइड कर लिया, और या फिर कुछ और रीजंस हो सकते हैं जवानी में डेथ होने के। सो कहने का मतलब बहुत सारे बच्चे जवानी में जब चले जाते हैं तो उनको तो मौका ही नहीं मिलता रिपेंट करने का। तो आपको ये नहीं कहना है बहुत समय है आराम से चलते हैं, नो, बहुत समय नहीं है मेरे भाइयों बहनों। यही एक पल है जो हमें प्रभु ने दिया है। इसी समय जब भी आप गलती करो, रिपेंट करो, बोलो परमेश्वर मैंने गलती की है, मुझे माफ करे और मुझे अपने साथ जोड़े। आपको रिपेंटेंस वाली लाइफ में रहना है और लहू और माँ से नहीं लड़ना है। हालेलुया, लहू और माँ से नहीं लड़ना है। आज के वचन का टाइटल है जो स्कीम्स के ऊपर है। लास्ट संडे हमने सीखा था लहू और माँ से लड़ाई नहीं, आत्मा से है। हम आत्मा कैसे हैं? आज हम ये सीखेंगे कि हमारी स्कीम्स जो शैतान ने हमारे खिलाफ स्कीम सोची, हमें उससे कैसे लड़ना है और कैसे जीत के बाहर निकलना है। मैं अभी तक आपको जो बताया हूँ, अभी तक मैं ये समझा चुका हूँ कि हमने क्या सीखा है और हमें कैसी लाइफ जीनी है। हमारे पास डिसर्नमेंट होनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए और आत्मा की अगुवाई होनी चाहिए। और लहू मास से नहीं, आत्मा से हमें लड़ना है, आत्मिक चीजों से लड़ना है। और आज हम सीखेंगे हम स्कीम्स जो हैं शैतान की, उससे हम वाकिफ हैं, हम उससे इग्नोरेंट नहीं हैं। हम जानते हैं कि वो स्कीम्स गढ़ता है और वो स्कीम्स क्या है हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 2:11। तो अभी मैं फिर से कहूंगा, लिख लें 2 कुरिन्थियों 2 उसकी 11 नंबर आयत, 2 Corinthians chapter 2 वर्स नंबर 11। तो हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। कहता है, इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, लेस्ट Satan should take advantage of us for we are not ignorant of his devices। कहता है ऐसा ना हो शैतान हमारा फायदा उठाए, हम उसकी चालों से अनजान नहीं है। मुझे एक बात याद आ रही है, बहुत बार जब हम छोटे होते थे, हमारे जो टीचर्स हमें पढ़ाते थे, तो हमें कई बार टीचर को जैसे पंजाबी से कहते गोली दे के निकल गए। तो हम कई बार कुछ ऐसा करके होमवर्क नहीं किया तो कुछ बहाना लगा दिया, तो 1 दिन चल गया, 2 दिन चल गया, 3 दिन चल गया, तो कुछ बहाने बना के हम बच जाते थे पनिशमेंट से। बुखार चढ़ा है, आज मैडम भी नहीं मारेगी, आज बर्थडे है, आज तो कुछ भी नहीं होगा, आज काम ना भी होमवर्क करके जाओ, मैडम सॉरी बर्थडे में बिजी थे, ये किया वो किया। We used to get away with things by making excuses। हम बहुत सारे बहाने बनाकर निकल जाते थे। पर जो आत्मिक वर्ल्ड है उसमें क्या बहाना लगाओगे? उसमें कोई बहाना नहीं है मेरे भाई मेरे बहन, कोई बहाना नहीं है। आपने प्रार्थना नहीं करी उसे, ओ शैतान जी आज ना कुछ करे हो, मैंने प्रार्थना नहीं करी, आज मत करना, आज मैं थोड़ा बिजी था। क्या शैतान ये सुनेगा? वो कहेगा मैं तो तुझे सताने के लिए इधर हूं, तो मैं तो तुझे सताऊंगा। तू प्रार्थना कर चाहे ना कर, तू मिस कर, इससे ब्रेक ले चाहे ना ले, आई डोंट केयर। तो हम ये बात समझनी है कि हमारे पास जो अधिकार मिले हैं वो ऐसे रखने के लिए नहीं मिले हैं। आपके घर में बंदूक और चोर चोरी करने आए और आप कहे और आपको चोर जी मेरे को बंदूक पई है, कुछ मत करना, मेरे पास बंदूक है, मैं आपको मार दूंगा। चोर हंसेगा और कहेगा अच्छा कहाँ पर है, तेरे हाथ में तो नहीं है, इससे पहले तुम उठाओ मैं उधर उड़ा दूंगा। तो हमें 24 घंटे 24/7 वेपन्स को उठाए हुए रेडी रहना है, ताकि जब चोर चोरी करने आए तो उसको उड़ा दो आत्मा में। हालेलुया। तो
जो है शैतान की स्कीम्स हैं। इधर वचन में लिखता है फॉर वी आर नॉट इग्नोरेंट ऑफ हिज डिवाइस। इग्नोरेंट होता है अनजान, एक अनजान व्यक्ति। अगर आप किसी अंडर एजुकेटेड बंदे को लो जो पढ़ा हुआ नहीं है और आप उसको किसी ऐसी पोजीशन में डाल दो जहां पे बहुत पढ़े हुए लोग काम करते हैं, वो स्ट्रगल करेगा क्योंकि वो इग्नोरेंट है उस चीजों से लेके, उसको नहीं पता वो चीजें कैसे काम करती हैं, उसने पढ़ाई नहीं करी। इसलिए कई बच्चे आज पढ़ाई करते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, ट्रक ही चलाना है, कोई बात नहीं, ऐसे ही करना है, नॉर्मल ऐसे पढ़ लेते हैं, पास लो बस, टीचर डी लगा दे, पास हो जाए, चलेगा काम। नो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको हर एक चीज में वफादार रहना है, इग्नोरेंट नहीं रहना है, अनजान नहीं रहना है। कई बार हम कहते हैं डी मिल जाए, वो डी भी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि मैंने ये सीखा था जब मैं आल्स करता था, अगर मेरे इंस्टीट्यूट में जहां मैं पढ़ता था, अगर उधर मेरे 6 बैंड आ रहे हैं तो एग्जाम में 5.5 आएंगे। जो आप उधर सीख रहे हैं, जो कर रहे हैं, टीचर ने सिखाया था, उससे कम हाफ आएंगे। तो अगर आप पढ़ रहे हो ये सोच के चलो डी तक ले ले, डी भी नहीं आएगा, एफ लगेगा, फेल लगोगे। तो कहने का मतलब आपको तैयारी उतनी नहीं करनी है जितना चलेगा। ओके, 20 मिनट प्रार्थना चलेगी क्योंकि जस्ट एक काम करना है और 10 मिनट 15 मिनट प्रेयर करेंगे और जो काम है वो प्रभु से करवा लेंगे। 5 मिनट आखिर में प्रार्थना वही कर देंगे। तो आपने क्या किया? आपने जस्ट मतलब निकाला। आपको इग्नोरेंट नहीं रहना है। आपको नहीं पता। अगर मैं आपको अभी बता दूं, आपके पीछे एक बहुत बड़ा साजिश अभी गढ़ी जा रही है, बहुत बड़ा प्लान चल रहा है आपको खत्म करने का, और आपको और सब कुछ अच्छा लग रहा है, आपको नॉर्मल लग रहा हो, सब एवरीथिंग इज गुड, कुछ नहीं पता आपको, लाइक सब अच्छा है, आपको लग ही नहीं रहा कि कुछ हो सकता है, और अचानक से हो जाए तो आप क्या कहोगे? प्रभु तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? प्रभु तूने मुझे क्यों नहीं बताया? अपने दास के जरिए से बोल लेते, प्रार्थना करता है बता देते। प्रार्थना तो करते ही नहीं हो, बताता क्या प्रभु? ड्रीम्स में बताता, ड्रीम्स तो आते ही नहीं है, प्रार्थना तो की नहीं है ड्रीम्स के लिए कभी। वचन से बात कर ले, वचन तो पढ़ा ही नहीं है कभी। हालेलुया। तो हाँ, अगर कुछ हो जाए और हम तैयार ना हो तो हमें प्रभु का कसूर नहीं निकालना। प्रभु ने कहा मैंने तो तुझे हुक्म दिया है, प्रे अर्नेस्टली। प्रभु के दासों ने, पौलुस ने कितनी बार लिखा है, कहता प्रे विदाउट सीजिंग। एक बार लिखता है, कहता बिना रुके प्रार्थना करो। और कोई पूछे सोते हुए प्रार्थना कैसे हो सकती है? हो सकती है अगर आपकी स्पिरिट को पता चल चुका है प्रार्थना करनी है। पास्टर बैनी बोलते हैं, कहते मेरी वाइफ कई बार रात को सोते वक्त उस टंग्स बोल रही होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी स्पिरिट रेडी हो चुकी है, उसकी स्पिरिट अलर्ट। एक दिन मेरे साथ हुआ ऐसा, मैं सो के उठा हूं, आई थिंक 1 महीना पहले की बात है, ज्यादा एक मे भी 3 हफ्ते पहले की बात है। मैं सो के उठा हूं और मैं टंग्स बोल रहा हूं, उठ के भी मैं टंग्स बोल रहा हूं, और मुझे कच्ची सी जाग खुलती है और मैं कह रहा हूं मैं क्या बोल रहा, मैं टंग्स बोल रहा था। तो मैं हैरान हुआ कि आपकी जब स्पिरिट पूरी मिक्स हो जाती है प्रभु के वचन के साथ, प्रभु के साथ, तो वो आपकी स्पिरिट भी प्रार्थना करती है 24। अभी मैं फील कर रहा हूं फायर को। आपकी स्पिरिट प्रार्थना करती रहती है, हर वक्त करती रहती है। हालेलुया। अभी मैं जो मसा महसूस कर रहा हूं, इस मसा से आपके हर बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए। यीशु के नाम में मैं डिक्लेयर करता हूं, बी हील्ड राइट नाउ। आपका सर्वाइकल अभी जा चुका है, आपका सर्वाइकल अभी जा चुका है। आपके पेन थी इधर शोल्डर्स में, वो जा चुकी है यीशु के नाम में, जा चुकी है। बी हील्ड इन जीसस नेम। एक बहन है आपके चेस्ट में, आपको पेन है, प्रभु आपको हील कर चुके हैं यीशु के नाम में। यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपकी हड्डियां सही काम करें, आपका ब्लड सही काम करे, आपके ऑर्गन सही काम करें यीशु के नाम में, आपका ब्रेन सही काम करे यीशु के नाम में, आपका एक एक अंग सही काम करे। आप जो करें उसमें सफल हो यीशु मसीह के नाम में। जिस काम में हाथ पाओ उसमें सफल हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। डिक्लेयर किया करो अपनी लाइफ के ऊपर, मैं आशीषित इंसान हूं। गुस्से से बोला करो, मैं किसी झूठ को एक्सेप्ट नहीं करता। मेरे टीचर ने बोला तुम तो फेल होगे, तुम पढ़ते नहीं हो। मैं नहीं फेल होऊंगा, मैं पढ़ूंगा और मैं पास होऊंगा। कई बच्चे पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, फिर भी एग्जाम में मार्क्स नहीं आते। टीचर कह रहे तुम पढ़ने, टीचर कह देते हैं तुम पढ़ो भी तो तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे। बोलो मेरे आएंगे मार्क्स, यीशु मसीह के नाम में आएंगे। बोलो अपने प्रेयर रूम में 10, अगर टीचर ने 10 बार बोला तुम 100 बार, टीचर ने 10 बार नेगेटिव बोला तुम 100 बार पॉजिटिव बोलो। आजकल लोग करते हैं ना कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं, और वो चीजें होती हैं। एक टीचर था, मैं रिसेंटली किसी बच्चे सुन रहा था, वो टीचर नॉन बिलीवर है यार। वो कह रहा है मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं कि कोई न्यूज चैनल मेरी इंटरव्यू ले रहा है, और उसकी इंटरव्यू हो गई।
क्या वो मैनिफेस्ट कर रहा है? ये आत्मिक दुनिया है। अभी ये लोगों को पता नहीं किसको ये ऐसे सीक्रेट मिला, वो जैसे लोग कर रहे हैं तो उनके साथ हो रही हैं वो चीजें। अब बहुत सारे इंटरव्यूज देखो एक्टर्स की, आजकल वही कहते हैं मैं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट करो आप मैनिफेस्ट कि मैं आत्मा में देख रहा हूँ, विजन देख रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स आ चुके हैं कनाडा, मेरी वाइफ आ चुकी है, मेरा वीजा लग चुका है। मैनिफेस्ट करो, मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं सेवा के लिए रेडी हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। अगर आपको मन करता है प्रीच करने का, देखो आप मैनिफेस्ट करो, मैं प्रीच कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग बैठे हैं। आपको मैनिफेस्ट, आपको विजन लेना है। मैं विजन लिए है, मैंने उसका अपनी लाइफ में फल देखा है। हालेलुया। अभी तो मैंने 20% भी कवर नहीं किया है और टाइम बहुत हो चुका है। आप सोच सकते हो कि वचन जो है वो कितना डीप है। हमने पढ़ा कि हम शैतान की चालों से वाकिफ है, उससे इग्नोरेंट नहीं है, अनजान नहीं है। हम जानते हैं वो कौन सी प्लानिंग करता है। अगर आपके साथ रोज उठो, रोज किसी का फोन आए जो आपकी प्रार्थना के समय ही आता है, जान जाओ ये फोन, ये कॉल नहीं आनी चाहिए। इस समय फोन को बंद रख दो। आपको पता है जब आप वचन पढ़ने लगो, आपको जॉब या किसी चीज की कॉल आ जाए, जब आपको लगे इस समय मम्मी ने कॉल कर देनी है, मम्मा को बोल दो मम्मा अभी मेरा टाइम चेंज हो गया, अब इस समय कॉल करना। हालेलुया। वो कहीं नहीं तो हमें तो इसी वक्त करनी है। अगर आपकी जॉब लगे तो क्या वो करेंगे? वो कहेंगे नहीं बेटा जॉब कर लो, जॉब जरूरी है। तो ये भी जरूरी है, प्रार्थना और वचन पढ़ना ये जॉब से भी ज्यादा जरूरी है, सब चीजों से ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कहता जॉब छोड़ दो, करनी है, प्रभु आपको देगा, आपको बेस्ट जॉब देगा यीशु के नाम में। इसी हफ्ते जब अगले संडे मैं उधर हूंगा, आप अपनी जॉब की बिगेस्ट टेस्टिमनी दे रहे होगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक बच्चा है, बहन है, आप ये वहीं पे हैं चर्च में भी। आई डोंट नो आप आए हैं कि नहीं, पर हमारे चर्च आते हैं, वो रेगुलर आते हैं। उस बहन को एक बार बात कर रहा था चर्च में और वो रो रहे थे बहुत, हर बात पे रो रहे, हर बात पे रो रहे थे। मैंने बोला रोना नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे समझ नहीं आती। सिर्फ दो के 3 हफ्ते हुए थे आते हुए, जॉब लग गई। क्या हुआ? प्रभु आपके दुखों को खत्म करता है, आपको आशीषित करता है, आपको भूलना नहीं है। और अगर आपको संडे कोई काम दे, उनको बोलो आई एम सॉरी मैं संडे अवेलेबल नहीं हूँ, पर अगर आपको संडे फिर भी काम मंगवाना है, मुझे बुलाना है, इस समय मेरी रिलीजियस रिक्वायरमेंट है, ये बोल सकते हो। बहुत सारी जॉब्स में आपको लेटर चाहिए, हम लेटर भी दे देते हैं और वो अक्सर आपको छुट्टी दे देते हैं। वो समझते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कठोर मन इंसान नहीं है। अगर आपको बोलो 4 बजे आपके बाद जॉब, आपका चर्च है, उससे पहले जो करवाना है करवा लो, वो टाइम प्रभु का है, प्रभु को देंगे, खत्म, सिंपल। हालेलुया। वैसे मैं रेकमेंड नहीं करता संडे पूरा दिन प्रभु को दो, पर अगर आपकी इमरजेंसी है, मजबूरी है, कम से कम कह रहा हूं, मुझे ज्यादा आपको देना है प्रभु को, पर कम से कम वो समय प्रभु को दें जो प्रभु का है। हालेलुया। सो अभी हम एक बात सीखेंगे। पहली बात हमने सीख ली कि पुराने समय में ऐसे स्कीम्स को देखते थे, कैसे राजा वो क्या उनके खिलाफ कर रहा है, वो स्कीम्स को जांचते थे, ऐसा उनके बंदे अपने बेच के। दूसरा पॉइंट हमने सीखा, हम शैतान की चालों से अनजान नहीं है, हम अनजान नहीं है, हमें लड़ना है और आत्मा में होकर लड़ना है। तीसरा पॉइंट जो मैं अभी आपसे शेयर करने वाला हूं, अभी हमें काउंट करनी है चीजें उंगलों पे, कौन कौन सी चीजें जो शैतान करता है। अभी मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं तो मैं ही बोल दूंगा। पहली चीज जो मैं पहली मतलब अलग अलग पॉइंट्स है, पहले में आ सकता है, तीसरे में, चौथे में, जैसा भी आप सुनना। पहला पॉइंट है हेट्रेड, नफरत। ये पॉइंट है जो एनिमी यूज करता है, ये स्कीम है उसकी, हम स्कीम्स के ऊपर सीख रहे हैं। ये उसकी स्कीम है, आपके दिल में किसी के खिलाफ नफरत डाल के उसी बात को घुमाए जाना, उसी बात को जस्ट रोलिंग इन योर हेड। और आपने 2 घंटे वेस्ट कर दिए, 2 दिन वेस्ट कर, 2 महीने, 2 साल लोगों ने वेस्ट कर दिए नफरत को दिल में रखे हुए। मैंने आपको एक बार बात बताई थी, स्टोरी सुनाई थी। एक बहन, उसके हस्बैंड से कुछ हो गया। जब वो शादी हुई, उसका जो हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है, उसका वो कुछ ही, आई थिंक 1 साल कुछ देर के लिए रहा। बाद में उसका, उन दोनों का वो रिश्ता रहा नहीं, हस्बैंड वाइफ वाला। और उसका हस्बैंड किसी और औरत के साथ अफेयर चलता था उसका। तो इस तरीके से उसके कितने साल वेस्ट हो गए। उसने डिवोर्स किया एट द एंड। जब उसने डिवोर्स कर लिया
तो अभी डिवोर्स के बाद वो औरत सही थी, क्योंकि उसने तो कुछ गलत नहीं किया। उसने अपनी चीजें, एक औरत अपनी फैमिली, अपनी सब चीजें सेक्रीफाइस करती है हस्बैंड के लिए, और हस्बैंड फिर भी अफेयर्स में था। तो वो औरत क्रिश्चियन लेडी थी और वो नफरत करती रही उसको बहुत देर। वो कहती रही तुमने गलत किया, उसने गलत किया, उसने गलत किया, और वो फ्री नहीं हुई। फ्रीडम, ये कैसी फ्रीडम की मैं बात कर रहा हूं? आप मन से, आप शरीर में कह सकते हो ओ आई एम फ्री, मुझे मेरे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक ऐसी फ्रीडम है जो आपको आत्मा में मिलती है। वो ऐसी फ्रीडम है जिससे आपका मन फिर कुछ अच्छा करने को करेगा, आप खुश होगे, आप किसी के ऊपर चिल्लाओगे नहीं, आपको गुस्सा नहीं आएगा दूसरे के ऊपर। ये एक ऐसी फ्रीडम है। आई होप आप समझ रहे हो। ये शब्दों से भी बयान नहीं की जा सकती। ये ऐसा आनंद है जो प्रभु आपके अंदर डाल देता है। तो नफरत उस औरत ने की, वो कुछ कितने साल, उसने 30 साल निकाल दिए नफरत में। और एक बार किसी पास्टर ने उसको बोला कि तभी तुम नफरत में हो, कुछ ऐसा है? तो उसने बोला हाँ, मैं अपने हस्बैंड को माफ नहीं कर रही हूँ, अभी भी कर पा रही हूँ, माफ नहीं कर पा रही क्योंकि उसने मेरे साथ गलत किया। आपको पता क्या हुआ? फिर एक दिन उस पास्टर ने उसको बोला कि तुम अगर माफ नहीं करोगी तो तुम फ्री नहीं होगी, तुम अभी बंधन में हो। और ये बंधन ऐसा है जो दिखता नहीं है, जो आत्मा पे लग जाता है, मन पे लग जाता है। आपके साथ किसी ने कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, आपकी इज्जत उछाल दी हो, आपकी जगह जगह बदनामी कर दी हो, ऐसा हुआ है, बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको फिर भी उनको माफ कर देना है। आपको फिर भी कहना है। जब मैं कई बार किसी से बहुत करता हूँ ना, जैसे जब चर्च के बच्चे हैं, मैं सबको जब पुत्र कह के मैं बुलाऊंगा, मैं बच्चे ऐसे अपने बच्चे समझता हूँ, तो मैं उनसे कोशिश करता हूँ उनके साथ प्रेम दिखाऊं और कामों में भी दिखाऊं, असल में वही प्रेम करूं जो मेरे शब्दों पे होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं। बहुत सारे बच्चे अपनी चीज को लेके ऐसा फील कर जाते हैं कि हमने बहुत किया और आपने हमसे कुछ नहीं किया। जब मैं करता हूं तो मैं कई बार बच्चों को दिखाता नहीं कि मैं उनके लिए क्या कर रहा हूं। मैं उनकी पीठ के पीछे उनकी सिफ्त कर रहा होता हूं किसी के साथ, और उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये हमें ये हमारे मुंह पर नहीं बोलते तो हमारी ये इज्जत नहीं करते, हमें प्रेम नहीं करते। ऐसा नहीं है। आपको कई बार प्रैक्टिकली दिखाना भी पड़ता है, पर दिल में भी रखना है। शब्दों कई तो प्रैक्टिकली दिखाते हैं, दिल में तो है ही नहीं, खत्म है, दिल खोखें। हालेलुया। सो आपको प्रेम रखना है, नफरत को खत्म कर देना है। ये स्कीम है एनिमी की, आपका टाइम वेस्ट करने की। आप इमेजिन करो उस औरत ने कितने साल वेस्ट कर दिए जस्ट इसी बात में। सुबह उठती होगी और सोचती होगी लॉर्ड पनिश हिम, उसको सजा देना, उसने बहुत बुरा किया तेरी बेटी के साथ। वो कहते हो कि मेरी बेटी वचन पढ़, उसमें लिखा है फॉरगिव एंड यू शैल बी फॉरगिवन। माफ करोगे तुम भी किए जाओगे, तुम माफ नहीं करोगे तुम कैसे माफ किए जाओगे? हमको माफ करना है, हम भी माफ किए जाएंगे। हालेलुया। दूसरा पॉइंट जल्दी से कवर कर रहा हूं, जेलसी। Evil thoughts against someone to snatch their blessings। अब एक जेलसी है जो आत्मा में होती है। वो जेलसी ये नहीं है, वो जेलसी होती है कि हमें भी प्रार्थना में बढ़ना है। जब आप किसी को देखकर जेलस फील करो, पर ये जेलसी जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये वो जेलसी है जिस जेलसी से लोग फील करते हैं कि जिसके पास ये ब्लेसिंग क्यों आ गई, मैं छीन लूं। उनको कर्स करने लगते हैं, हाँ यदि इसका एक्सीडेंट ही हो जाए, इसकी टांग टूट जाए, इसने ऐसा किया है, रब्बा तुम ही उन्होंने ब्लेस कर दा, जेडे माड़ा कर दे। खुदा का काम है, आपका काम नहीं है। खुदा देखेगा सब चीजें। कई बार कई लोग हैं जो आपसे बुरा करते हैं, वो करके वो माफी मांग के फ्री हो जाते हैं, और आपने बुरा भी नहीं किया और अभी बंधन में, क्यों भूले नहीं है। वही बात को दिमाग में घुमा रहे हो। जेलसी नहीं करनी है, जेलसी नहीं करनी है, जेलसी नहीं करनी है। ये नहीं सोचना है उसकी आशीष मुझे मिल जाएं, उससे छीनी जाएं। और प्रभु उसने बुरा किया, वो नॉन बिलीवर है, उसने बुरा किया है, उसको दिखा दे एक बार, तू ही प्रभु है। प्रभु बोलेगा मैं ऐसा प्रभु नहीं हूं जो लोगों का नुकसान करूं। हाँ, प्रभु न्यायी परमेश्वर है, प्रभु जो अच्छा राइट है वो करता है, पर ऐसा नहीं है कि वो प्रभु नफरत करे, उनसे बुरा करे। हालेलुया। हमको प्रेम करना है सबके साथ। अगला तीसरा पॉइंट, लस्ट। जब हमें बहुत फीलिंग्स आती हैं गलत दूसरों को लेके, इसमें बहुत सारे बच्चों का टाइम वेस्ट होता है। दूसरों को लेकर गलत फीलिंग्स आए, अक्सर आत्मा में जाके प्रार्थना करो, और उसी इंसान जिनके लिए आपको आए, वो स्पिरिट्स होती हैं जो आपको कुछ इंसानों के लिए आपके मन में फीलिंग्स डाल देती हैं, थॉट्स डाल देती हैं, और आपके मन में वो निकलते नहीं। और बहुत सारे बच्चे ये कहने लग जाते हैं कि यही करे शायद मेरा पार्टनर है इसलिए मेरे मन में आ रहा है। नो, ऐसा नहीं है। अगर आपको किसी के
मन में किसी के लिए लस्ट फीलिंग्स आ रही हैं तो प्रेयर करोगे प्रभु इस इंसान के लिए जो स्पिरिट इसके पीछे लगी है, जो इसके पीछे मतलब जो इसकी चेहरे में मुझे साथ गलत करती है और गलत फीलिंग्स देती है, ये स्पिरिट्स आउट हो जाएं। करके देखना, सब सच में वो खत्म हो जाएगी चीज। चौथा पॉइंट, टू थिंक इविल ऑफ समवन, किसी के बारे में बुरा सोचना। ये जेलसी से कनेक्टेड है, पर बुरा सोचना ऐसा भी होता है कि किसी ने आपके साथ बुरा किया भी नहीं है, फिर भी आप कहते हो कि इसका तो कुछ बने ना, इसका लड़का बाहर अमेरिका ना जाए, इसका लड़का कनाडा ना जाए, इसका लड़का दुबई भी ना जाए, ये इधर ही हो, ये वेस्ट हो जाए, ये खत्म हो जाए। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। पांचवा पॉइंट, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग एक ऐसी स्कीम है शैतान की जिसमें बहुत सारी बहनों ने टाइम वेस्ट कर दिया। मैं कितनी बहनों को सुन चुका हूं यही बात। हम जल्दी, मैं वापस आऊंगा जब अगले संडे में आपके पास ही होऊंगा, हम फास्टिंग शुरू करेंगे और जब फास्टिंग करेंगे तो एक टाइटल रखा करेंगे। उस संडे का जो टाइटल होगा उसके ऊपर मैं कोशिश किया करूंगा कि मैं आपको वचन दूं और उसकी फास्टिंग करें और उसके ऊपर प्रार्थना करें। एक एक चीज से आप छूट जाओगे कंप्लीटली यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये मैंने सोचा नहीं था, अभी लाइक बात करते करते आपसे प्रभु मेरे मन में डाल रहा है। अगला पॉइंट, सो मेनी डाउट्स। बहुत सारे लोगों को शक है, वो कहते हैं अच्छा प्रभु मिरेकल्स देखे हैं फिर भी क्या सच है? ये आपकी जिंदगी में भी काम हो गए फिर भी क्या ये सच है प्रभु? लाइक पक्का ऐसा होता है? मतलब ठीक है, सर दर्द तो गोली से भी ठीक हो जाता है, तो प्रार्थना से हो गया तो कुछ बड़ी बात नहीं। गोली जाएगी अंदर, कोई भी मेडिसिन ले लो, आपके अंदर जाके इफेक्ट करेगी किडनीज को। माइनर चाहे 0.0001% करेगी। गोली तो फिर गोली है, वो नेचुरल थोड़ी है कुछ, वो केमिकल्स हैं, वो आपके अंदर को। चलो नेचुरल भी टैबलेट्स बनती हैं, पर आप ऐसा नहीं कह सकते अच्छा गोली से भी ठीक हो जाएगा तो प्रेयर से ठीक हो गया तो कुछ बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है। ऐसे कैसे ठीक हो गया ये बताओ, ये बड़ी बात है। जब कई बार मैं अपने फेथ को प्रैक्टिस करता हूँ, एक दिन मेरा सर दुख रहा था और उस दिन मैं चर्च आया और मैं ऑफिस में आ गया हूँ, अभी भी मेरा सर दुख रहा है। कई बार होता है मैं खाना कम खाने की वजह से भी हो जाता है और मुझे लगता है शायद कम सोता हूँ संडे। कई बार मैं खुशी होती है मैं जल्दी उठ जाता हूँ तो मैं दोबारा सोता नहीं। मुझे लगता है अगर मैं सोऊंगा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैं ज्यादा जल्दी से उठ के प्रार्थना में चला जाता हूँ, जो कुछ काम करता हूँ अपना जो चर्च से रिलेटेड है। तो जब मेरा सर दुख रहा था मैं संडे ऑफिस में भी आ गया और मेरा अभी हेडेक है और मैं कह रहा हूँ प्रभु, मैंने उसी वक्त एक आधा सिर था, मैंने हाथ रखा यीशु के नाम में, प्रभु तेरी हीलिंग बोलता हूँ, तेरे एंजल्स जो हैं जो तूने दिए हैं मेरे इसको आप हील करे, वो एंजल्स भी इसमें काम करें और एंजल्स इस पार्ट की जो दर्द है उसको खत्म कर दें। तो ऐसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ क्योंकि प्रभु ने आपको एंजल्स दिए, अलग अलग तरह के प्रोफेटिक एंजल हैं, हीलिंग एंजल्स हैं और गिफ्ट्स भी हैं। तो ऐसा मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बी हील। और थोड़ी देर में जैसे मैं पुलपिट पे जाने वाला हूँ, उसी वक्त जो पेन सुबह की लेके ऑफिस तक कितना समय, सुबह 9-10 से लेके शाम के 3-4-5 बजे तक जो पेन रही है, उसी वक्त it was gone, right away it was gone। तो मैं ये कहूं अगर सर दर्द की गोली खा लेता तो आराम आ जाता, पर जब मैंने फेथ प्रैक्टिस करना चाहा तो काम हुआ। अभी मेरा विश्वास बढ़ा, अभी मैं दूसरों के ऊपर भी विश्वास प्रैक्टिस करूंगा, काम हो जाएगा। शक नहीं, खुदा सब कर सकता है। हालेलुया। डाउट नहीं करना है, छोटे से छोटी टेस्टिमनी भी बने देनी है। पीछे मैंने किसी को 1-2 बच्चों को बोला है कि गवाही दो अपनी, उन्होंने अभी दी नहीं है। जो भी आपकी गवाही, आपका लाइसेंस क्लियर हुआ है, जॉब मिली है, कुछ, अरे गवाही दो। गवाही तो गवाही होती है ना। किसी बच्चे ने एक बार गवाही दी, टेस्टिमनी दी, वो कहते हैं $1000 आना था टैक्स, $1200 आ गया, $200 एक्स्ट्रा आया। मैं प्रभु का थैंक्स करता हूँ और मैं उधर खड़ा सोच रहा हूँ प्रभु, लोग कहेंगे $200 तो गवर्नमेंट गलती से भी बेच देती है, चलो एक्स्ट्रा कुछ हो गया, बेच दिया, शायद कैलकुलेशन किसी तरीके से आ गया, चलो ठीक है। मैं कहा प्रभु ये लोग सोचेंगे ये क्या है, तो मैंने उसी वक्त खड़े उसको सोचा प्रभु कोई बात नहीं, इसने गवाही दी, कुछ बड़ा होगा। आने वाले कुछ ही दिनों में उसको $6000 टैक्स वापस आया, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। क्या हुआ? छोटी से छोटी गवाही दी, छोटी गवाहियों में से बड़ी गवाहियां निकलती हैं। एक बहन ने गवाही दी रिसेंटली कि उसकी आंख बहुत फड़कती थी। अभी बोले यार कैसी गवाही है, फड़कती तो फिर क्या हो गया यार। कुछ चीजें जो आपको तंग करती हैं, प्रभु को भी तंग करती हैं, प्रभु उसको निकाल देता जब आप विश्वास करते हैं।
और भाई ने गवाही दी, वो प्रभु के साथ वफादार है। वो अक्सर जब किसी का उनके साथ क्लाइंट्स आते हैं, वो अक्सर क्लाइंट्स को चर्च लेकर आते हैं, अक्सर। और प्रभु ने उसको $1,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। प्रभु ने देखा है मेहनत को। प्रभु बहुत वफादार परमेश्वर है। हम वफादारी से गिर सकते हैं, पर वो नहीं गिरता। लोगों ने अपना दिल खोला है प्रभु के लिए, और प्रभु देता है। हम स्कीम से, शैतान की स्कीम से अनजान नहीं है। हमको डाउट नहीं करना है। और भी बहुत रीजंस हैं। सो ये रीजंस मैंने 4-5 शेयर किए। बहुत सारे और रीजंस हैं जिससे शैतान स्कीम्स जो लगा के हमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हालेलुया। अब एक हम और वचन पढ़ेंगे, होशेया 4 उसकी 6। होशेया बोलते हैं इसको हिंदी में, मैं अभी पढ़ूंगा आपके साथ। होशे बोलते हैं। लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने से अयोग्य ठहराऊंगा। और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। प्रभु कहता, अगर तूने मेरी व्यवस्था को छोड़ दिया, मेरे वचन को, मेरे वर्ड को छोड़ दिया, मैं भी तुझे छोड़ दूंगा। हालेलुया। मैन, दिस इज डीप। हमने तो छोड़ दिया है वचन पढ़ना, और हम कहते हैं प्रभु तुम मेरे साथ हो। प्रभु साथ है, ठीक है, पर प्रभु अपने वचन से भी हटता नहीं है। जब आपको जरूरत पड़ जाएगी, बहुत कठिन मुसीबत में फंस जाओगे, कहोगे प्रभु अभी कर दो, गवाही बना दो। प्रभु कहेगा मसा नहीं है। प्रभु कहेगा तुझे मेहनत जब करनी थी तुमने की नहीं। इसलिए चलो हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और लोग हैं जिनके ऊपर मसा है, एक बार प्रार्थना होती काम हो जाता है, आप करते हैं होता नहीं। क्यों? प्रभु का राज्य बातों में नहीं है, प्रभु का राज्य सामर्थ्य में है, मसा में है। हालेलुया। अभिषेक में बढ़ो, फास्टिंग करो, सैक्रिफाइस दो, बेस्ट सीड सो करो। बेस्ट सीड पैसे का हो सकता है, बेस्ट सीड टाइम का हो सकता है, बेस्ट सीड आपकी सेहत का हो सकता है। शरीर दे दो अपना प्रभु के लिए। जब आपको लगे फास्टिंग अभी हो नहीं पा रही, आप गिर जाओगे, और फास्टिंग शुरू कर दो। फोन की फास्टिंग कर दो, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे आंखों की फास्टिंग करो। आंखें बंद करनी है, आंखें बंद करके सोना नहीं है, आंखें बंद करके प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना में आंखें नहीं खोलनी है। 2 घंटे, 3 घंटे, ये भी फास्टिंग है। बोलना नहीं है 6 घंटे, बस किसी प्रभु से बोलना है, किसी चीज से, किसी इंसान से बात नहीं है, प्रभु से करनी है। ये भी आपकी फास्टिंग है। स्कीम से अनजान नहीं है। जिस चीज के ऊपर आप ज्यादा मेहनत करोगे, वो चीज में आप बढ़ोगे। अगर आप अपनी जुबान को अच्छा बोलना शुरू कर दोगे, आपकी जुबान से निकलने वाले शब्द अच्छा उत्पन्न करने लग जाएंगे, और आप बोलोगे, वो क्रिएट हो जाएगा, और आप कहोगे अच्छा है, जिस तरह प्रभु ने कहा। क्योंकि प्रभु जो है, प्रभु ने बोला और हो गया। प्रभु का वही वर्ड आपकी जुबान के ऊपर आना चाहिए, ये वाला। और बहुत सारे लोग कहते हैं क्यों पढ़ रहा है वचन? आपको एक वचन पढ़ाता हूं, अभी मेरे साथ खोलो। 2 तिमोथी 3 उसकी 16 और 17। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का ज्ञान सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। प्रभु का वचन प्रभु के आत्मा की अगुवाई से लिखा गया है, आत्मा की प्रेरणा से, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। प्रभु ने इसको लिखा है, तो आप इसको तुच्छ जानोगे, तो प्रभु कहता मैं भी तुझे तुच्छ जानूंगा। प्रभु कहता मेरे ज्ञान ना होने की वजह से नाश हो रही। शैतान की स्कीम से को जानने का तरीका बता रहा हूं आज आपको। वचन पढ़ो रोज। जब पढ़ोगे, अलग अलग सिचुएशंस पढ़ोगे, तो पता चलेगा इस सिचुएशन में शैतान ने ऐसा किया, इसमें ऐसा किया, इसमें ऐसा किया। जब प्रभु के पास शैतान आया उसको परताने के लिए, प्रभु ने क्या किया? उसने ये नहीं कहा, वो कहे अच्छा पत्थर को उठा, अच्छा मैं तुझे दिखाता हूं, मैं कर सकता हूं। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कहा इंसान हर उस वचन से जीता है जो प्रभु के मुख में है। प्रभु ने वचन से उसको जवाब दिया। फिर वो कहता है पहाड़ से गिरा दे। प्रभु ने ये नहीं कहा अच्छा मैं गिरा दूंगा और पैराशूट लग जाएगा। नो, प्रभु ने कहा मैं अपने प्रभु को टेस्ट नहीं करूंगा। वचन में लिखा अपने परमेश्वर को टेस्ट मत कर। शैतान आपसे पंगा ले, वो कहे तुम ये बर्गर नहीं खा पाओगे, खा के दिखाओ, प्रभु तुम्हें मार देगा। आप कहोगे फास्टिंग में हूं पर प्रभु मुझे मारेगा नहीं, मैं खा के दिखाऊंगा, प्रभु मुझे फिर भी प्रेम करेगा। अल्लाह करता काम, पी खा लो उसको भी। क्या हुआ? शैतान की बात है, उसको जवाब दो। मैंने फास्टिंग रखी है। प्रभु कहता है जब तुम फास्ट रखो तो पूरे दिल से रखो, अपना सब कुछ मुझे दो। कुछ लोगों के फास्टिंग समय मुंह उतरे हैं,
फास्ट में है जी। ऐसा है जब कोई बात करे कि ऐसा लगे कि हमें पूछे कोई, यार तुम्हें क्या हुआ है, हम कहें फास्ट में है। वो कहता जब फास्ट करो मुंह उतरा ना, उस सिर पे तेल लगाओ, नहाओ, अच्छे से फ्रेश होके आओ, लोगों को लगे आपने अच्छी डाइट खाई है, आत्मा में डाइट खाई है। हालेलुया, हालेलुया। सो हमने पढ़ा कि वचन जो है किस लिए है? उपदेश के लिए, समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये धार्मिकता में चलना सिखाएगा। उपदेश, समझाने और सुधारने, यही वचन है, समझाने और सुधारने के लिए। अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूं, वचन से बातें कर रहा हूं, ये समझा रहा हूं वचन से सुधार रहा हूं कि ऐसे ये करना है। स्कीम से अनजान नहीं रहना है। अगर आप जानना चाहते हो शैतान की स्कीम्स क्या है, वचन पढ़ो, और उनसे कैसे निकला है, वचन पढ़ो। प्रभु ने हमें अधिकार दिए हैं, आत्मा में होकर लड़ो। हालेलुया। आखिर में एक वचन पढ़ूंगा, उसके बाद हम आमीन प्रार्थना करेंगे। रोमिया 13 उसकी 11 हिंदी में पढ़ रहा हूं। और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। कुछ तो कह रहे हैं सोने का समय है, सो जाओ, चिल मारो, प्रभु ने तो काम कर दिया है। प्रभु कहता है मैंने सब कर दिया, तुम रेस्ट करो। प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु कहता है अपनी क्रॉस उठा। अरे यार, क्रॉस उठा, ये वचन भी लिख लो अपने साथ। अभी मैं पढ़ना था, मैंने किधर है ये, आई थिंक मैथ्यू में है, मैथ्यू 16 उसकी 24। Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप का इनकार करे और डेली क्रॉस उठाए। ये वचन जो रोमिया वाला भी पढ़ेंगे, पहले इस पे ऊपर ध्यान देंगे। पहले रोमिया में हमने पढ़ा, कहता नींद से जाग उठने का समय, और नींद से जाग उठने का मतलब डेली क्रॉस उठाना। क्या यीशु मसीह का मन कर रहा था क्रॉस उठाने का? बताओ मुझे। उससे उठाई नहीं जा रही थी। क्या उसका मन था कि मैं उठाऊं? हाँ, डीप डाउन था कि मुझे ये काम करना है जो पिता ने दिया, पर वो फिर भी इस तरह की दुआ थी उसकी कि पिता अगर हो सके तो ये प्याला टल जाए। मुश्किल है, क्योंकि पूरी दुनिया के सब लोगों का पाप अपने ऊपर लेना था। एक इंसान जब पाप में होता है तो कितनी गिल्ट में रहता है, वो कितना बंधन में रहता है, वो कितनी बातों से गुजरता है, सुसाइड भी कर लेते हैं लोग। तो यीशु मसीह ने कलेक्ट करो, सब लोगों के पाप अपने ऊपर ले लिए और जान दी और क्रूस उठाई। यीशु मसीह ने कहा अगर मेरे पीछे चलना चाहे तो डिनाई करे। सबसे पहली चीज, क्रूस उठाने का मन किसी का नहीं करता। क्रूस उठाने का मतलब लोग कहते हैं दुख उठाना। हाँ, दुख उठाने का मतलब आपके साथ बहुत सारी चीजें होंगी, आपको फिर भी खड़े रहना है। ये ऐसी चीजें आपको अड़े और खड़े रहना, कहना प्रभु तुम मेरे साथ है, नो प्रॉब्लम, चलेगा, कर लेंगे, कोई बात नहीं। प्रभु ने कहा क्रूस उठाओ। उठाने से पहले अपने आप का इनकार करो। इनकार कैसे करना है? प्रार्थना का मन नहीं कर रहा, शरीर कह रहा नहीं करनी है, इनकार करके प्रार्थना करनी है, क्रूस उठा चुके हो। इनकार करके वचन पढ़ना है, कर चुके, पढ़ रहे हो, क्रूस उठा चुके हो। अपने आप को इनकार कर दो और उठाओ और करो वो काम जो प्रभु ने आपको करने के लिए भेजा है। और अभी हम वही पढ़ेंगे, रोमिया वाला वचन कहता है अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। कहता जब हम पहले आए थे अभी तो और करीब आ चुका है, क्या उद्धार और निकट आ चुका है। समय थोड़ा रह गया है, रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लें। ज्योति के हथियार बांध लें। और क्या कहता है? अंधकार के कामों को, फिर कहता है खत्म कर दे अंधकार के कामों को। ये हथियार जो आप पहनते हो ये ज्योति के हैं। शैतान आपको देखता है जब आपने हथियार पहने, वो आपसे पंगा नहीं लेता। वो आत्मा है, वो आपको आत्मा में देख सकता है। कई बार आपके साथ हुआ होगा, आप ड्रीम में है और आपके ड्रीम में आपके साथ कुछ पंगा पड़ गया और आप ड्रीम में उसके ऊपर फायर बोल रहे हो और प्रार्थना कर रहे हैं। ये है आपकी स्पिरिट। और अगर आप तो ड्रीम में भाग गए उससे, उन चीजों से जो आपको पंगा कर रही हैं, भाग गए, तो कहने का मतलब आप स्पिरिट में वीक हो रहे हैं। आपको फिर से हथियार उठाने हैं, घबराने की जरूरत नहीं, हथियार उठाने हैं और ज्योति के हथियारों को पहन लेना है। आप ज्योति के समान पहली बात तो शैतान आएगा ही नहीं आपके ड्रीम में, आएगा तो छत्र खा के जाएगा, फिर वो आने की कोशिश भी नहीं करेगा। पर वो आपको पहले देख लेगा कि आप आत्मा में तैयार है कि नहीं, फिर वो कोशिश करेगा। अगर नहीं है तो कोशिश करेगा, आएगा, पंगे लेगा, हो सकता है 2 चांटे भी लगा दे, पर अगर आप रेडी हैं आप उसको भगा दोगे वहीं से। हालेलुया। कुछ चीजें एक्सपीरियंस करनी जरूरत होती है, उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए, जरूरी होता है उसके लिए कि वो छत्र खाए आपसे। हालेलुया, हालेलुया।
तो आपको ब्लेस करे। आई बिलीव इस वचन ने आपको बहुत आशीष दी है।